जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत ब्लेस हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता अपने वचन से बात करें, भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनको टच करें, इनकी मदद करें, वचन गहराई समझ सकें और मेरी मदद करें, वचन गहराई समझा सकूं। इन जीसस नेम आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 19। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आज बहुत लोग कहते हैं कि आप ओनली जीसस वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, पिता को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज जितने भी काम हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा जो निकल रही हैं, जो बीमार चंगे हो रहे हैं, वो पवित्र आत्मा ही कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था? मैं अंत के समय सब पर अपना आत्मा उलेड़ता हूँ। मैं जाता हूँ, तुम सबको एक सहायक देता हूँ। हालेलुया। तुम्हें तोहफा देता हूँ पवित्र आत्मा को। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। प्रभु दृष्टांत में बातें करते थे, मुहावरों में बातें करते थे। ये प्रकाशन है जो मैं आप लोगों को आज देने जा रही हूँ। लोग कहते हैं पिता को नहीं मानते हैं, तो पिता इस संसार में पुत्र बन के हमारे उद्धार के लिए आए। प्रभु ने क्या बोला अपनी चेलों से? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। तुम क्यों कहते बार पिता को दिखाओ? वह तो नाराज भी हो गए थे। अगर वो पुत्र होते, पिता कोई और होता, तो चेलों को दिखाते ना। वो चेलों से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे प्रभु यीशु मसीह। तो उन्होंने कहा कि क्यों कहते हो, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मेरे अलावा किसने पिता को देखा ही नहीं। हालेलुया। शास्त्रों ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अब्राहम जब था तो तुम थे नहीं, तुम अब्राहम के बारे में कैसे जानते? तुम तो 50 साल के भी नहीं हुए हो। तो प्रभु ने क्या बोला था कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। इतनी बड़ी बातें जब प्रभु बोलते थे कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं तुम सबके पाप क्षमा करता हूँ। उन्हें 3 दिन के मरे लाजर को जिंदा करा, एक लड़की को जिंदा करा। हालेलुया। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए संसार में। मैं जगत की ज्योति हूँ। जिस तरह मैं तीसरे दिन जिंदा हुआ, उस तरह तुम भी तीसरे दिन जिंदा हो जाओगे। मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। ये जो बातें प्रभु बोलते थे, इसे परमेश्वर ही बोल सकते हैं। खुदा ही जगत की ज्योति हो सकता है, कोई चेला या नबी नहीं। तो प्रभु दृष्टांत में बातें करते थे। आज मैं आप लोगों को प्रकाशन देती हूँ। हम पिता को ही मानते हैं, पवित्र आत्मा तो प्रभु यीशु मसीह है ही। बिना उनके मैं भी वचन नहीं सुना सकती हूँ पवित्र आत्मा के बगैर। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 19। परमेश्वर ने मसीह में होके अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होके वो इस संसार में आए, उन्होंने अपना बदन बनाया हमारे लिए। हालेलुया। मसीह में होके अपने साथ संसार के बीच में रहे। हम चेलों के बीच में डेरा किया, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। संसार के साथ प्रभु ने मेल मिलाप किया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। जो अपराध हम सब ने करे थे, वो अपने ब्लड से प्रभु ने साफ कर दिए। अब हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं है, हम साफ हो चुके हैं। और उसने मेल मिलाप का वचन हम सबको हमें सौंप दिया। प्रभु ने हम सबको क्या सिखाया? जीना सिखाया, प्यार मोहब्बत करना सिखाया, माफ करना सिखाया। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, प्रभु का आत्मा क्या हम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा हो। तो हम जब प्रभु का आत्मा हम में निवास करता है, तो हम शरीर के चलाए नहीं चलते हैं, हम लोग आत्मा के चलाए चलते हैं। हम अपने आप को मार देते हैं, अपनी सारी अभिलाषा को मार देते हैं, क्योंकि हम शारीरिक दशा में नहीं, हम आत्मिक दशा में हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन है। यदि किसी में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, प्रभु उनके साथ में रहे रहते हैं, तो प्रभु का जन नहीं है। हालेलुया। कुलुस्सियों 3 का 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। वचन में जब वचन स्टार्ट करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा होती, जब वचन समाप्त होता है तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। या काम में हमारी शादी होती तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारा घर बनता तो हम प्रार्थना करते हैं, हम खाना खाते हैं प्रार्थना करते हैं, कहीं जाते हैं प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रमोशन होता हम प्रार्थना करते हैं। वचन में काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु के द्वारा ही छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। जो ईश्वर होगा, जो खुदा होगा, वो उसका स्थान बाद में नहीं आएगा, परमेश्वर का स्थान पहले आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, इसलिए उनका नाम पहले आए कि उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। वचन को बार बार पढ़िए, वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। फिर आपके सामने आऊंगी। सब कुछ है मसीह।